खतीब अहले सुन्नत नाशरी मसलक के आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना अकबर अली साहिब क़िबला, वहीं दूसरी जानिब आपकी मस्जिद के खतीबुल इमाम खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना शराफत रज़ा साहिब क़िबला, वहीं नक़ीब इजलास नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत हाफ़िज़ क़ारी मुमताज़ रज़ा बरकाती साहिब, वहीं आपकी बस्ती के ज़िम्मेदार आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना तौफ़ीक़ रज़ा साहिब क़िबला, शायर अहले सुन्नत शायर इस्लाम मद्दाई खैरुल अनाम जनाब मोहतरम मोहसिन रज़ा तहसीनी साहिब, वहीं शायर अहले सुन्नत जनाब मोहतरम नईम वारसी साहिब क़िबला, जमी अरबाब मिंबर उलमाए अहले सुन्नत, सामीन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ रसूल कौनो मकान चारसा से दर्दमंदा वो नबी जिनकी शान और जिनका मकाम मेरे इमाम इमाम इश्क़ व मोहब्बत यूँ बयान फरमाते हैं। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। उसी नबी मोहतरम शफ़ी मुअज़्ज़म फ़ख्र आदम व बनी आदम जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें और बावज़े बुलंद हदिये दरूद व सलाम पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना व मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसकी बेस बिल्कुल बंद कर दें और कॉलम जहाँ तक ठीक है। काफ़ी वक्त से आप बैठ कर के यहाँ ज़िक्र खैर समात फरमा रहे हैं और मेरे बाद अब ये खैर यहाँ के स्टेज के लोगों को मालूम होगा कि आगे क्या सूरत हाल है। काफ़ी वक्त हो चुका है, तकरीबन 1:45 बजने वाले हैं और ये बड़ी खुशी की बात है कि उस वक्त में भी अगरचे चंद सही लेकिन लोग बैठे हुए हैं। हालांकि लोगों को मौका भी मिला जाने का और कुछ ने उसका फ़ायदा भी उठाया, लेकिन सब नहीं गए तो जाहिर सी बात है जिसके मुकद्दर में जो है वो लेकर के जाएगा। मौलाना तस्लीम साहब क़िबला दीगर और भी आपकी बस्ती के ज़िम्मेदार उलमा इकराम यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, लेकिन तकलीफ़ सिर्फ एक बात की होती है, लोग ज़िक्र की महफ़िलें करते हैं ताकि लोगों को सवाब मिले और कुछ उनकी मालूमात में इजाफ़ा हो सके, लेकिन तकलीफ़ तब होती है कि जब लोग अपने बिस्तरों को छोड़ करके बाहर आने की कोशिश नहीं करते। यहाँ इस जलसे को सजाने का, उलमा इकराम को बुलाने का, ये सब क्या किस लिए है, क्या मकसद है? तो बस एक ही मकसद होता है कि जलसों में उन लोगों को जिनके पास वक्त नहीं होता, काम की वजह से काम में लगे रहते हैं, तो कुछ देर में उनको दीन की बातों का इल्म उन तक पहुँच जाता है।
इनकी मालूमात में इजाफा हो जाता है, इसलिए इन महफिलों को इनेकाद किया जाता है। लेकिन एक बात कान खोल करके सुने और याद रखें, ये जो महफिलें होती हैं ना, इसमें अगर कोई कहे कि मैं आया, ये याद रखिएगा, कोई अगर कहे मैं आया तो यहाँ मैं नहीं चलती है, मैं नहीं चलती है, क्योंकि यहाँ आता नहीं है, बल्कि मदीने वाले जिसको चाहते हैं वो आता है। यहाँ आने का ताल्लुक इंसान की अपनी मर्जी पर नहीं, बल्कि उसके आने का ताल्लुक मदीने वाले की इनायत पर मुनहसर है। वो चाहते हैं तब आता है, ना चाहें कोई नहीं आ सकता। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अगर वो ना चाहे ना तो हम एक लफ्ज भी ना बोल सके। अल्लाह ने हमारी ज़बानों में जो लुकनत दी है ना, बोलने की ज़बान में अल्लाह ने जो सलाहियत रखी है, वो भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताओं का सदका है। तवज्जो है ना आप लोगों की? मैं आगे बढ़ूं या बात यही ख़त्म करके और सलातो सलाम पढ़ लिया जाए? क्या ख्याल है बताइए। आप जा रहे हैं? अच्छा आएंगे इंशाअल्लाह। वैसे जो जाता है लौट के जल्दी आता नहीं है, मेहरबानी होगी अगर आप आएंगे। अच्छा ये बताइए, आप लोग सुनना चाहते हैं? मकसद और तो कोई है ही नहीं, चाहते हैं ना? अब ये बच्चे बैठे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ये हमारा आने वाला मुस्तकबिल है। ये भी अगर सुन करके अमल करेंगे तो ज़्यादा फायदा हो, समझे? अच्छा अगर इजाज़त हो तो बड़ी अच्छी आवाज़ों के मालिक हजरात से आपने सुना, अगर इजाज़त हो तो मैं भी 2-3 शेर इजाज़त है? मोहसिन भाई ऐसी दुनिया में रख लो, माशाअल्लाह। मैं शेर पढ़ता हूँ और मैं देखता हूँ कि आपका जज्बा वाकई अभी तक वही जज्बात वाकई हैं या अब जो है उनमें कुछ गिराफ उनका गिर चुका है, वो देखना है। एक मर्तबा दिल से अपनी तवज्जो को हाजिर करें और निगाहों के सामने गुंबद खजरा बसाएं और दिल से अपने नबी को याद करें और बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना करीमना व हबीबना मौलाना व मलजाना मोहम्मद वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए अगर आप थके हुए हैं ना तो आपसे ज़्यादा हम थके हुए हैं, ये खास ख्याल रखिए। अगर आपने ज़रा सा भी अगर आपके जज्बात में गिराफ नज़र आया ना तो समझिए उससे ज़्यादा हम डाउन हो जाएंगे। इसलिए तकरीर की नहीं जाती, तकरीर कराई जाती है। आपकी मर्जी है कि आप कैसे कराना चाहते हैं। मैं पढ़ता हूँ, जी लगा करके बोल दें सुबहान अल्लाह, और ज़रा मचल के बोलें सुबहान अल्लाह। चांदनी ने चांद से कहा, चांदनी ने चांद से कहा, आ गए हुजूर आ गए। मेरी आवाज़ हालांकि आज बिल्कुल साथ नहीं दे रही, लेकिन मैं इंशाल्लाह अगर आपने साथ दिया तो पूरी खिदमत करके जाऊंगा इंशाल्लाह। चांदनी ने चांद से कहा, आ गए हुजूर आ गए। चांदनी ने चांद से कहा, आ गए हुजूर आ गए। चांदनी ने चांद से कहा, आ गए हुजूर आ गए। झूम
झूमो गाओ बोलो मरहबा, झूमो गाओ बोलो मरहबा, आ गए हुजूर आ गए। नारे तकबीर, नारे